नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास सिंह। कल देश का यूनियन बजट आया है जिसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री हो गया है, जो सही बात है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें पॉइंट्स हैं जिसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड चेंजेस। टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड चेंजेस को इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ को इसको कम करने के लिए का उद्देश्य किया गया है इस बजट में। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अंतर है, वो हम देखेंगे। द यूनियन बजट 2025 proposed the rationalization of tax deducted at source and tax collected at source to ease compliance changes for taxpayer, especially for मिडिल इनकम अर्नर्स, है ना। जो मिडिल इनकम होती है, मिडिल इनकम किसको बोलेंगे? अधिकतर हमारे देश में 20,000 या 25,000 तक कमाने वाले को हम मिडिल इनकम कह सकते हैं। उससे ज़्यादा भी कमाते हैं जिनको मिडिल इनकम कहते हैं, पर वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं जो 20-25 में नहीं होती हैं, है ना। अब तो 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाएंगे तब भी आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप उनको ही मिडिल इनकम मान लीजिए अब, है ना। तो क्या क्या चेंजेस है? सेक्शन 193 जिसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इस पर पहले कोई नील था, कोई टीडीएस नहीं लगता था, तो अब वो 10,000 रुपये प्रपोज हो गई है सीमा, है ना, लिमिट। उसके अलावा 193A पे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अलावा जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, उस पर पहले 50,000 रुपये जो सीनियर सिटीजन की लिमिट थी, जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिल जाते हैं, है ना, और 40,000 रुपये अदर, इन केस ऑफ अदर, है ना, सीनियर सिटीजन के अलावा। पहले ये लिमिट थी 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए और 40,000 रुपये अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए। तो वो 50,000 वाली लिमिट बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है। अब 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन जो हैं, 60 साल या इसके ऊपर उम्र के व्यक्ति जो हैं, है ना, उनके लिए 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जो है टीडीएस फ्री हो गया है, उन पर टीडीएस नहीं लगेगा। और अदर जो 40,000 रुपये लिमिट थी, है ना, जैसे हम लोग में 40,000 रुपये, अब हम 40,000 में आते हैं, तो हमारे लिए अब लिमिट 50,000 रुपये हो गई है। अच्छी बात है। 194 में डिविडेंड जो हमें मिलता है शेयर होल्डर्स, जैसे हम होते हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वो पहले 5,000 रुपये थी उसकी लिमिट, अब वो बढ़ के 10,000 रुपये हो गई है। यानी 10,000 रुपये तक का जो आपको डिविडेंड मिलता है, उसके 10,000 रुपये तक का टैक्स फ्री रहता है, टीडीएस नहीं लगेगा उस पर, है ना। इसके अलावा 190K में, है ना, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, यानी जो म्यूचुअल फंड से हमें इनकम होती है ना, वो पहले 5,000 रुपये थी उसकी लिमिट, अब वो 10,000 हो गई है, ठीक है, 190K में। अब 194B ये लगता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स, इन पे लगता है। यदि आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स खेलते हो और आपको कोई नाम मिलता है, पहले ये लिमिट थी 10,000 रुपये, है ना, फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब वो क्या नाम है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बदल गई है, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन तक का लिमिट हो गया 10,000 रुपये तक का, है ना। 190 अब डी में इंश्योरेंस कमीशन, जो आप कमीशन मिलता है इंश्योरेंस करवाने का, है ना, वो पहले 15,000 रुपये तक टीडीएस नहीं लगता रहा उस पर, अब वो 20,000 हो गया उसकी लिमिट। इसी तरह 194J में इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइज, है ना, ऑन लॉटरी टिकट्स, यानी एक जो लॉटरी टिकट्स, कमीशन, प्राइज, इनसे जो इनकम होती है, वो पहले 15,000 थी 190G में, है ना, इनकम फ्रॉम वे ऑफ कमीशन, है ना, 15,000 थी, अब वो 20,000 रुपये हो गई है। इस तरह 194H कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, यानी किसी को आपने मकान दिलवाया, है ना, कि रेंट का, ये सब किसी से ज़मीन बिकवाई, तो ये जो ब्रोकरेज और कमीशन इस पर आपको मिलता रहा। पहले इसकी लिमिट थी 15,000 रुपये तक की, अब वो 20,000 रुपये हो गई है, यानी 5,000 रुपये बढ़ गई। यानी अब जो भी आपको कमीशन मिलेगा, यदि वो 20,000 रुपये से कम है, तो वो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है और उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। इसी तरह 194H रेंट आपका मिलता है 2,40,000 रुपये था फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2,40,000 रुपये तक का रेंट पे कोई टीडीएस नहीं लगता रहा। अब वो सीधे सीधे 6 लाख रुपये हो गई है, जो एक बड़ी राहत है। यानी बहुत सारे जो छोटे क्या नाम है लोग हैं, जिन ज़्यादा बड़ी, जिनकी क्या कहते हैं रेंट नहीं लिया है इनने, है ना, ज़्यादा बड़ा उनका कारोबार नहीं है, 6 लाख रुपए तक को बहुत लोग हो जाते हैं, मतलब, है ना, 50,000 रुपये सालाना, है ना, जिनका है,
लिमिट, है ना, 50,000 रुपये सालाना। इन पर रेंट जो है 6 लाख रुपए जो है फाइनेंशियल लिमिट तक का, वो जो रेंट टैक्स फ्री रहेगा अब आपका, ठीक है। इसी तरह 194J फ़ी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, यानी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फ़ीस मिलती है, जो CA वगैरह को देते हैं हम, है ना, तो यदि वो 30,000 रुपये तक पहले लिमिट थी उसकी, 30,000 रुपये तक, है ना, उस पर TDS नहीं लगता रहा। अब वो 50,000 रुपये, यानी आप इससे ज़्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा की, तो आपको TDS काट के देना है 194J में। इसी तरह 194LA इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन, यानी आपको कंपनसेशन कोई मिलता है, तो पहले 2.5 लाख रुपए तक का था, है ना, टैक्स फ्री, अब वो 5 लाख रुपए हो गया, यानी 5 लाख के बाद आपको TDS काटना है, ठीक है। 206(206)C1G रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज़, यानी जो LRS एंड ओवरसीज़ जो रेमिटेंस मिलता है, पहले 7 लाख रुपए थी उसकी लिमिट, अब वो हो गई है 10 लाख, है ना। कुछ नोट करने वाली बात है जिसमें है द TCS विल बी रिमूव्ड एंड रेमिटेंस मेड फ्रॉम एजुकेशन पर्पस, ना व्हेन दीज रेमिटेंस आर फाइनेंशियल थ्रू लोन्स इन स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन परचेस ऑफ गुड्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, यानी जो आपका 0.1% लगता रहा परचेस ऑफ गुड्स पे, है ना, वो आपको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया। अच्छी बात है ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेंसेस हो जाती रही उनमें, 0.1% लगता रहा। द हायर TDS रेट विल बी अप्लाई इन केसेस वेयर टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड पैन, यानी जो लोग अपना टैक्स पेयर अपना पैन प्रोवाइड नहीं करेंगी, है ना, उन पर बहुत अधिक TDS लगेगा, ज़्यादा TDS लगेगा, यानी 20% ही होता है अधिकतर ये केसेस में, 30% 20% है। जिनका रेट 30% वो 60% तक का लेते हैं। ये कुछ एक चार्ट है, इसको आप देख लीजिए, है ना, ये इजी हो जाएगा इसमें समझना। करंट सिनेरियो क्या है, प्रपोज्ड में क्या है ना। रेंट 2,40,000 से 6 लाख हो गया है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, सीनियर सिटीजन का जो लिमिट थी 50,000 वो 1 लाख हो गई है। अदर देन सीनियर सिटीजन जो 40,000 थी, जैसे पोस्ट ऑफिस एंड कॉर्पोरेटिव बैंक से जो मिलता रहा, है ना, इन when payer is बैंक, कॉर्पोरेटिव एंड पोस्ट ऑफिस, वो जो 40,000 थी, है ना, वो 50,000 हो गई है। एंड 5,000 से बढ़ के अदर केसेस में 5,000 से बढ़ के वो 10,000 हो गई है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ नील था, वो 10,000 रुपये तक के लगेगा, है ना। रेमिटेंस अंडर LRS एंड एजुकेशन फाइनेंशियल लोन पे 0.1% लगेगा ओवर 7 लाख पे, और अब लगता रहा पहले 0.5%, ओवर 7 लाख पे अब कुछ नहीं लगेगा, 0 हो गया है। रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, है ना, वो 7 लाख से 10 लाख हो गया है। डिविडेंड जो है 5,000 लिमिट थी, अब वो 10,000 कर दी गई। म्यूचुअल फंड में यूनिट वाली थी लिमिट, वो 5,000 से 10,000 हो गई। विनिंग प्राइस फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड वो 10,000 थी पहले, वो पूरे होल कंबाइंड इनकम थी, है ना, पूरे साल भर में यदि 10,000 थी, 10,000 पे या उससे अधिक पे लगती रही। अब वो सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया है 10,000, है ना, यानी आपको सिंगल ट्रांजैक्शन ये 10,000 से कम है तो आपको कोई TDS देने की ज़रूरत नहीं है। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल वो 30 से 50,000 हो गई है। इनकम फ्रॉम इनहेंस कंपनसेशन वो 2.5 लाख से 5 लाख हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है इसमें, आप अपने नोट कर लीजिए, आपके काम आएगी। ठीक है, इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह रोज़ कुछ ना कुछ नए और कुछ अलग फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा।